नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसीएड क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आज हम लेके आए हैं अनिका और रोहित की लव स्टोरी की स्टोरी का सीजन 3। हमारे पिछले स्टोरी एक्सप्लेनेशन 2.0 चैनल पर हमने सुना सीजन 2। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पिछले सीजन के आखिर में हमने देखा असली आकाश मिल गया था और श्रेया को एक बेटा हुआ था। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब उसी खुशी में सब धीरे धीरे हॉस्पिटल पहुंचना शुरू करते हैं। पहले सब लोग आराम करते हैं। इधर अनिका और रोहित भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। 4-5 घंटे का आराम करने के बाद जब सब रिलैक्स होते हैं तो वो सब अब श्रेया और उसके बच्चे को देखने के लिए धीरे धीरे हॉस्पिटल पहुंचना शुरू करते हैं। करण हॉस्पिटल पहले ही पहुंच चुके थे क्योंकि दादा बनने की खुशी में पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ खुद जाकर करण ने ही बांटी थी और उसने मिठाइयों के डिब्बे के साथ साथ सभी को पूरे ही स्टाफ को कुछ गिफ्ट्स भी दिए थे क्योंकि करण के लिए तो ये दोहरा दोहरा खुशी थी। एक तरह तो उन्हें अपना आकाश वापस मिल गया था और दूसरी तरह वो दादा भी बन गए थे, वो भी आकाश के बच्चे के। करण करण नकली आकाश को देखकर हमेशा इसी चिंता में रहता था कि पता नहीं आकाश जिंदा है या नहीं, पता नहीं आकाश के साथ क्या क्या हुआ होगा। लेकिन करण ये बात किसी को बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए करण ने नकली आकाश को सबसे ऊपर शिफ्ट किया हुआ था। लेकिन आज वे बहुत खुश थे। उनकी खुशी का एक ठिकाना ना होकर अब तो दो ठिकाने हो गए थे। एक तो आकाश के वापस जिंदा मिलने में और दूसरा उनका बेटे का भी बेटा उन्हें मिल गया था। इधर पिंकी भी काफी खुश नजर आ रही थी। हॉस्पिटल में काफी ही चहल पहल करती हुई नजर आ रही थी क्योंकि आज वो भी खुश थी। उसे अपना एक छोटा सा भाई, एक नन्हा सा मेहमान उनके घर में मिल चुका था। आज बहुत खुशी का दिन था। करण के साथ साथ गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार दोनों ही खुशी का ठिकाना नहीं था। सबके साथ ओमकार और प्रीति भी वहां पर हॉस्पिटल में आते हैं। वे दोनों एक जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। अब ओमकार प्रीति के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसका कंधा मार कर कहता है, बधाई हो प्रीति जी, आप चाची बन गई हैं। तभी प्रीति भी बदले में उसको एक हल्का सा कंधे से कंधा उचका कर मारते हुए कहती है, तुम्हें भी बधाई हो क्योंकि तुम भी तो चाचू बन गए हो। फिर दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वे दोनों ऐसे ही नैन मटक्का कर रहे थे। उन्हें दूर से देखकर भूमिका ने नोटिस कर लिया था। अब भूमिका पहले तो उन्हें काफी देर से वहीं से उनकी हरकतों को देख रही थी, फिर उनके पास आती है और कहती है, तुम दोनों मुझे सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हो। अब प्रीति कहती है, क्या है भूमिका दी, खुश तो सब ही हैं। अब भूमिका कहती है, बच्चा किसी का हुआ है और खुशी कौन जाहिर कर रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे तो पता भी नहीं चल रहा कि तुम दोनों आज इतने खुश आखिर हो क्यों। तुम दोनों आज तो इतने खुश हो कि आंखों ही आंखों से इशारे कर रहे हो, आंखों ही आंखों से बातों को समझ रहे हो। मैं काफी देर से तुम दोनों को ही नोटिस कर रही हूँ, जैसे कि ये बच्चा आकाश और श्रेया का ना होकर तुम दोनों का ही हो। भूमिका ने लास्ट वाली बात पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। ये सुनकर प्रीति शर्मा जाती है और अब वो चिढ़ जाती है। अब वह भूमिका के पीछे भागने लग जाती है। भूमिका भी भागते भागते काफी दूर आगे निकल जाती है और प्रीति भी उसे पकड़ने की कोशिश करती है। वो दोनों ऐसे ही हॉस्पिटल में ऐसे ही पकड़म पकड़ाई खेल रही थी। तभी भूमिका भागते भागते कहती है, तुम्हारे बस की बात नहीं है एक पुलिस ऑफिसर को पकड़ना, जिसे आज तक कोई चोर ही नहीं पकड़ पाया और तुम मुझे पकड़ने चली हो। तुम तो वो हो जो सिर्फ पेशेंट को ही पकड़ सकती हो। तभी सामने से भूमिका को अनिका आते हुए दिखाई देती है। वह अनिका दोनों को ही अपनी नजरों से घूरते हुए देखती है और वो इशारों में कहती है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, ये हॉस्पिटल है। अभी वो दोनों अनिका के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर जब प्रीति उसे साइड से पकड़ने की कोशिश करती है तो भूमिका दूसरी साइड हो जाती है। जब प्रीति उधर उसकी राइट साइड में होती है तो फिर भूमिका लेफ्ट साइड में हो जाती है। वो दोनों उसके अनिका के पीछे भी ऐसे ही चहल पहल कर रही होती है। तब अनिका फिर से उन्हें एक वार्निंग देते हुए कहती है, सुन नहीं रहा क्या तुम दोनों को, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तो अब तुम सबका हो गया हो तो तुम जाकर तुम सभी जाओ और अपना सीक्रेट अंडरग्राउंड में मिलो।
ये हॉस्पिटल है, कोई हमारा घर नहीं है। तभी उन दोनों को रियलाइज होता है कि वो दोनों हॉस्पिटल में हैं। तभी दोनों आराम से सीधी खड़ी हो जाती है और भूमिका भी आराम से अनिका के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर वो अनिका से कहती है, मैं काफ़ी टाइम से आपको ही ढूंढ रही थी, लेकिन आप नहीं मिली तो मैं प्रीति के पास चली गई। उसके बाद प्रीति नीचे की तरफ देखती हुई फिर भूमिका की तरफ देखती है, क्योंकि भूमिका समझ जाती है कि प्रीति कह रही है कि अभी जो भी कुछ हुआ है मैं उसके बारे में अनिका को ना बताऊं, नहीं तो उसको ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील होगा। अब प्रीति की इस हरकत को देखकर भूमिका हल्के में हंसने लग जाती है और फिर आंखों से इशारे से कहती है कि मैं तो अब सब कुछ बताने वाली हूँ। अब प्रीति समझ जाती है कि भूमिका क्या कह रही है। वह बार बार अपनी आंखें पलके झपकाने लग जाती है। अब भूमिका समझ जाती है कि वो कह रही है कि अभी कुछ मत बताना। फिर भूमिका भी उसकी तरफ देखते हुए हल्के से अपनी पलक झपका कर इशारा करती है कि वो रिलैक्स हो, मैं कुछ नहीं बताने वाली। अब अनिका उन दोनों को देखकर कहती है कि तुम दोनों अब क्या आंखों ही आंखों में बातें कर रही हो। मेन मुद्दे पर आते हैं। अब भूमिका को याद आता है कि वो अनिका से कुछ बात करने वाली थी। तभी वो कहती है, अनिका दरअसल बात ऐसे है, अगर यहाँ का सब अच्छे से काम हो गया है तो क्या अब हम घर चले जाएं। तभी अनिका भूमिका की बात सुनकर कहती है, मैंने भी कहा है ना, तुम सब जाओ और मुझे वहाँ पे सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब में मिलना। वही सब सभी के सभी अब वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि सभी को आपस में कुछ न कुछ बातें करनी थी पीछे जो भी कुछ हुआ उसके बारे में, और अभी आगे क्या करना है इन सब के बारे में। इतनी बात सुनकर अनिका रोहित की तरफ मुड़ जाती है और प्रीति और भूमिका एक दूसरे की तरफ देखते हुए फिर से पीछे पीछे अपने हाथ से टपली मारती है और प्रीति से कहती है, क्या भूमिका, और प्रीति कहती है, क्या भूमिका दी आप भी मुझे इतना कहकर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। इधर मारवा हाउस में प्रीति और भूमिका दोनों ही मारवा हाउस पहुँच चुकी थी। दूसरी तरफ अभी दमयंती देवी का हाल बहुत ही खराब था, क्योंकि आज उसने अपनी अपनी दो सबसे महान औरतों को खो दिया था। क्योंकि रुद्रमा देवी जो उसकी माँ थी, एक उसका राइट हैंड थी तो लच्छू उसका लेफ्ट हैंड थी। दोनों के बिना ही दमयंती देवी आज कुछ भी नहीं थी। निपुण मीना का प्रयोग तो उन्होंने बस लच्छू को बचाने के लिए किया था, इसलिए निपुण मीना की मौत का तो दमयंती को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दमयंती के किले में जहाँ हमेशा चहल पहल रहती थी, आज वो वीराना हो चुका था। आज वहाँ पे किसी के सांस लेने तक की भी आवाज नहीं आ रही थी। आज दमयंती देवी को सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात, जो उसके बचपन की दोस्त थी सौम्या, वो तो अभी तक अनिका के ही कब्जे में थी। इधर हॉस्पिटल में श्रेया बच्चे को जन्म देने के बाद अब अपने बच्चे से मिल रही थी। श्रेया की भी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो अब तक असली आकाश से भी नहीं मिल पाई थी। उससे पहले ही उसे अपना दर्द महसूस होने लगा था। अब वो बस जल्दी से यहाँ से डिस्चार्ज लेकर जल्दी से अपने आकाश के पास पहुँचना चाहती थी। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि आकाश कहाँ था, कैसे गायब हुआ था और किसके पास था। श्रेया को भी अब आकाश के साथ बहुत सारी बातें करनी थी। उसके मन में भी जो उथल पुथल चल रही थी, उन सभी का हल अब उसे आकाश के पास ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो अनिका से भी ज़्यादा बातें नहीं कर पाई थी। अब श्रेया करण से पूछती है, पापा आकाश कैसे हैं। अब करण श्रेया को बताते हैं कि आकाश अब ठीक ही है। घर पे एक डॉक्टर की टीम आकाश की देखभाल के लिए लगी हुई है। तुम बस अपने और अपने बच्चे का ध्यान रखो, क्योंकि अभी तुम्हें भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। करण की अब बात को सुनकर अब श्रेया हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब श्रेया फिर से कहती है, पापा मुझे यहाँ से डिस्चार्ज अब कब मिल जाएगा। करण कहता है, वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अभी डॉक्टर की निगरानी में तुम्हें कुछ टाइम और रखेंगे, उसके बाद तुम घर जा सकती हो। लेकिन ध्यान रहे बेटा, घर जाने के बाद भी कभी आकाश के चक्कर में तुम अपना ध्यान न दो, क्योंकि अब तुम्हारे कंधों पर दो बच्चों की जिम्मेदारी है। आकाश के लिए एक डॉक्टर की टीम है, इसलिए वो आकाश को अच्छी तरह से देखभाल कर लेंगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।